उसे प्रपोज क्यों किया? क्या मतलब? मतलब ये कि आप ये समझ रहे हैं कि खुदा न खास्ता उसका ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा, इसीलिए आपने उसे वक्ती खुशी दी है। ये कैसे बात कर रही हैं आप? ईसा साहब, मैं साफ बात करूंगी। आपने सबके सामने उसे प्रपोज किए, अब आपको उससे शादी करनी पड़ेगी। वो मेरी बहन है, मुझे जान से ज्यादा अजीज है। मैं मर जाऊंगी लेकिन उसे तकलीफ नहीं दूंगी। जो आपको अजीज है वो भला मुझे अजीज क्यों नहीं होगा? आपके लिए अपनी बहन की खुशी इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल उसी तरह मेरे लिए आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने उसे प्रपोज करने के बाद अपनी किस्मत पे मोहर लगा दी और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं आपकी नजरों से नहीं गिरना चाहता। लेकिन आप उसे चाहते तो नहीं है। मैं बात कर सकता हूँ। रिदा को किसी ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो उससे हर हाल में मोहब्बत करे, और आप तो उससे मोहब्बत करते ही नहीं। आपको उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए था। किसने कहा मुझे उससे मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत के कई रंग होते हैं, खुलूस, एहतराम, दिल में मकाम, ये सब भी तो एक तरह की मोहब्बत ही है। ऐसे ना सही तो वैसे सही। और अगर उसका ऑपरेशन कामयाब ना हुआ तो, वो नॉर्मल लोगों की तरह ना रही तो फिर भी मैं उससे शादी करूंगा। आप उसका ख्याल रखेंगे? जितना आप रखती हैं उससे ज्यादा। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उसे चाहती हैं और मैं आपको चाहता हूं। माम, इट्स रियली स्ट्रेंज। हमारी बहन इतनी क्रिटिकली बीमार है और तुम कितनी रिलैक्स्ड हो। मैंने आपके बेटे से शादी इसलिए नहीं की कि आप हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहे। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, आपका महल नहीं है। काश तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत अच्छी की होती, कुछ अच्छे तौर तरीके सिखाए होते तुम्हें भी पता चलता कि अच्छी औलादें कैसे पाली जाती है। वैसे तुम में और दावर में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ उसी से सीख लो। बहन तुम्हारी बीमार है और वो अस्पताल में मारा मारा फिर रहे हैं। आपकी अच्छी औलाद अपनी अच्छी माँ से झूठ बोलकर हक महर में 5 करोड़ दिए मुझे। अब क्या ख्याल है आपका आपकी तरबियत के बारे में? क्या? ये नहीं हो सकता। हर वक्त आप दावर 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 करती रहती, लेकिन दावर ने 5 करोड़ दिए हैं मुझे, वो भी शादी से पहले। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ ले, मांगे उससे 5 करोड़। आप तो मुझे 2 लाख में ही टरका रही थी। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरी शादी दावर से करवाकर आपने मुझ पे एहसान किया। बल्कि दावर ने बहुत भारी कीमत अदा की है मुझसे हाँ करवाने के लिए।
कैसे कर दिया दावर? क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया था? एक्चुअली थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज कर रहे हैं। कैसा प्रोसीजर? कुछ नहीं, तुम बैठो। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मुझे पता है क्या हुआ है। पहले डॉक्टर्स ये ट्राई कर रहे थे कि नाक के जरिए उसका ट्यूमर रिमूव कर दें, लेकिन तो फिर क्या होगा? पता है ना? अब ओपन सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर्स। देखो, ऐसी सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं इस तरह की, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरा तुम परेशान ना हो, बस दुआ करो कि प्रोसीजर कामयाब हो जाए। उसके सर में सुराख होगा। हाँ, ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा तुम चाहती हो ना कि रिदा की बॉडी से ट्यूमर रिमूव कर दिया जाए, इसलिए। और इस इंसर्शन की फिक्र मत करो, तुम दुआ करो कि ट्यूमर प्रॉपर्ली रिमूव हो जाए। 3 लोग मेरे से नाराज है। इतनी बड़ी सर्जरी के लिए जा रही हूँ, इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ, डर लग रहा है। कौन 3 लोग? माँ हम नाराज है, सदफ आंटी, एहाब, पापा। हाँ हाँ बेटा, बोलो क्या बात? आप सदफ आंटी और एहाब से कहिएगा मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा, तुमसे कोई भी नाराज नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे सदफ आंटी के घर जाना है। इस वक्त क्यों? वक्त नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे जाना है अभी। मैं साथ चलता हूँ। नहीं सर, मैं साथ जाता हूँ। मैं साथ देख के खामखा बातें बनाएंगे। पहले चलता हूँ, चलो। कहो, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? रिदा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ पता है मुझे, लेकिन तुम्हारे अब्बू तो वहीं पर हैं। यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए? माफी। आप प्लीज यहाँ आपको बुला दे, मुझे उससे माफी मांगनी है। रजिया, बेटे जरा ऊपर से छोटे साहब को बुला के लाओ। कहना मैंने बुलाया है, फौरन आए, जरूरी काम है। और दावर तुम बताओ, सब खैरियत है? बेगम कैसी है तुम्हारी? सास बहू की बन तो रही है ना आपस में? सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? यार मैं अपनी बहन के लिए माफी मांगने आई हूँ। यार प्लीज उसे माफ कर दो। सजा मेरी तो माफी मांगने आ गई, मैं तो माफ नहीं कर रहा। जाओ यहाँ से। यार ऐसे मत कहो। ये देखो, ये तुम ये रख लो, मैं तुम्हें तुम्हारी घड़ी और पैसे भी दे दूंगी। होश ठिकाने आ गए? उस दिन तो तुम और रिदा बड़ा इतरा रही थी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, पुलिस बुला लूंगी। अब क्या हुआ? ऐसे रिदा के साथ ना यही होना चाहिए था। यार मेरे भाई प्लीज इस तरह मत कहो। सदफ आंटी से समझाए ना, क्यों नहीं कर रहा ये रिदा को माफ? अरे बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, तुम लोगों ने तो मेरे बच्चे का पीछा ही ले लिया था। पता है इसके अब्बा ने कितना मारा है इसको, घर से निकालने लगे थे। वो तो शुक्र करो मुझे मामा ने रोके रखा, वरना तुम लोगों का वो असर करता कि सारी जिंदगी याद रखती। आप मत भूलो, ये तुम्हारी बहन है। मेरी कोई बहने वहने नहीं है।
प्लीज इस तरह कुछ मत कहो। वो हॉस्पिटल में है, उसकी ख्वाहिश है कि तुम उसे माफ कर दो। प्लीज इस वक्त ऐसी बातें मत करो। अरे यही तो वक्त है ये सारी बातें करने का। अब पता चलेगा तुम लोगों को। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। आप नबीरा तुमसे माफी मांगने तुम्हारे घर आई है। तो अब तो आना ही था। यकीन करो मुझे इतनी खुशी हुई उसकी खतरनाक बीमारी की खबर सुन के कि बता नहीं सकता। बस अब इंतजार है उसके मरने की खबर का। खुदा का खौफ करो इहाब, ऐसे तो मत बोलो। क्यों ना बोलूं? तुम शराफत से यहाँ से चली जाओ। इहाब प्लीज मेरी बहन को माफ कर दो। वो बहुत मुश्किल में है, उसे माफ कर दो। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। आप बिहेव। नबीरा चलो यहाँ से पहले कि मेरा हाथ उठ जाए इस पर। नहीं जा सकती, जब तक ये माफ नहीं करेगा मैं नहीं जा सकती। नवेरा तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? इहाब के ना पैर पड़ जाओ। बहुत जिद्दी है ये, मान जाएगा। नबीरा स्टॉप इट। कितनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुम्हें। खबरदार जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा। अभी जिंदा हूं मैं, मरी नहीं। इसे कम से कम ये तमीज तो सिखा दें कि बहनों से बात कैसे करते हैं। मुझे आपको वहां नहीं लेके जाना चाहिए था। ताकि तुम वहां जाके उसके पांव पकड़ सकती। तो पकड़ लेती, वो माफ तो कर देता ना रिदा को। मैं रिदा के लिए माफी भी नहीं मांग पाई। रिदा को कुछ हो गया तो? बी स्टूपिड नबीरा, कुछ नहीं होगा उसे, ट्रस्ट मी। आपको कैसे पता? इसलिए कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। ऐसे बदुआएं लगती तो दुनिया खत्म हो जाती। दुआओं पे यकीन रखो, बदुआओं पे नहीं। हाँ सर, हाँ हम लोग पहुंच गए, आ रहे हैं। कैसी है रिदा? डॉक्टर से बात हुई है मेरी। They tried their best, लेकिन ट्यूमर को पूरी तरह नहीं निकाल पाए। मगर उन्होंने तो प्रोसीजर चेंज कर दिया था। हाँ, वो पोजीशन ऐसी थी कि पूरी तरह से ट्यूमर नहीं निकल सका। तो फिर क्या रिदा ठीक नहीं हो पाएगी? नहीं, जब तक बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आ जाती हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। मैं उससे मिल के आती हूँ। इस तरह जाओगी? तुम्हारी शक्ल देखती है वो समझ जाएगी कि अब कोई उम्मीद नहीं है। दावा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब तक उम्मीद है हमें कोई नाउमीदी की बात नहीं करनी चाहिए। देखो, जब तक पेशेंट में जीने की चाह होती है वो बड़ी से बड़ी बीमारी का मुकाबला कर लेता है। हमें रिदा की उम्मीद खत्म नहीं करनी। इसका मतलब है हमें सबसे झूठ बोलना पड़ेगा। रिदा तो बहुत सवाल करती है, हम भी नहीं छुपा पाएंगी। रिदा के लिए ये झूठ तो सबको ही बोलना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में? मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। तुम चाहो तो उसे मौत के मुंह से निकाल सकते हो। सॉरी, तुम यहाँ मेरी शादी अटेंड करने और यहाँ ये रियली सॉरी। अरे
इट्स ओके, डोंट बी सॉरी। मैंने हमेशा सुना है कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। हो सकता है ये भी कोई मसलियत हो। अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा हो ताकि मैं किसी के काम आ सकूं। चलो एक बार डॉक्टर से मिल लो। आपने बताया कब तक मिल सकते हैं उससे? क्या मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई? जी ट्यूमर निकल गया? जी बिल्कुल। अल्लाह, तो घर कब आएगी? जैसे ही डॉक्टर इजाजत देंगे। अल्लाह, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। मिल के आए आप? हाँ हाँ, मुझे लगा आज दोबारा से पैदा हुई है मेरी बेटी। जब असल में पैदा हुई थी तब तो बहुत रोए थे आप। अरे जायदा, छोड़ो भी पुरानी शिकायतें, ऐसी बातें इस वक्त नहीं करनी चाहिए। क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स बहुत खुश हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बताया उन्होंने ट्यूमर रिमूव हो गया सारा? हाँ, तभी तो हम इतने खुश हैं। सब ठीक हो जाएगा। ईसा खुश है? हाँ रिदा, वो भी बहुत खुश है। आया नहीं? हाँ, अभी भेजती हूँ मैं उसे। तुम ज्यादा बात नहीं करो, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बोलने से मना किया है। डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि बायोप्सी के बाद पता चलेगा। ये तो अभी कंफर्म करेंगे वो ठीक है। देखो डॉक्टर से यही कहेंगे ना, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं सोच रही थी कि उसे हॉस्पिटल से घर ले चलूंगी, उसे अच्छा लगेगा, है ना? अच्छा आइडिया। एक्सक्यूज मी। नवीना, कैसी है रिदा? ठीक है अम्मी। ईसा, रिदा आपको बुला रही है। आपने ईसा को इतनी छूट दे रखी है। ईसा रिदा से शादी करना चाहता है। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है खैर, कि इस वक्त ये बातें करने का क्या फायदा। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने मुआवजा दिखाया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। क्यों पप्पा, आपको उम्मीद नहीं थी? तुम ही ना उम्मीद थी, मुझे पूरी उम्मीद थी अल्लाह ताला के घर से। मैं तो मजाक कर रही थी आपसे, आप तो बातें सुनाने लग गई हैं मुझे। क्या हो गया माँ? पुप्पो बड़ी है, मुझे ऐसे बात करते? मैं तो चुप ही हूँ, यही बोल रही है मुझे। देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो क्या अंदाजे गुफ्तगू है, किस बदतहजीबी से पेश आती है मेरे साथ। पप्पा, आपको तो वैसे ही मैं पसंद नहीं है। मुझे तो लगता है मुझे दावत को लेकर अलग हो जाना चाहिए। माम, आई एम सॉरी तलब, मैं इसे डांटूंगा। तुम क्या डांटोगे इसे? इसने 5 करोड़ रुपए दावर के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए और तुम्हें सब खबर थी, तुम चुप रहे। डांटोगे तुम? मुझे किसने बताया? तलब तुम मेरी बात तो सुनो। तुम ताहिर, बस, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे वैसे हैरत है और मुझे वहां से ये उम्मीद तो नहीं थी।
माहम की तरबियत भी तो तुम्ही ने की है ना। आइंदा बात ना करना इस तरह की, मुझे बड़ी चिढ़ होती है इस बात से। क्या मैंने सिखाई उसको ये बदतमीजी और बदतहजीबी? अम्मी आप मेरी बात तो सुने। तुम तो बीच में बोलो ही मत। मैंने उसको अपनी बेटी समझा, इतना प्यार दिया, अपनी बहू बना के घर ले आई, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो दावर से शादी करने तक ही बस नाइस थी मेरे साथ। बाद में तो उसने अपने आप दिखा दिया। अम्मी अब आप ज्यादती कर रही हैं। अच्छा, मैं ज्यादती कर रही हूँ? भाई माहम तो चाहती है कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। मेरा ख्याल ये है कि वो ठीक ही चाहती है। ऐसा करो तुम मुझसे वाकई अलग हो जाओ। क्या हो गया तुमको? तलत नहीं रहना मुझे उनके साथ, रह ले अकेली। तो वो तो रह लेंगे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो रह ले, मेरा शौहर भी कुछ कम नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई छोटी बात नहीं है ये। अभी प्रैक्टिस शुरू की है उसने, क्या कमाता है वो? तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। हाँ तो अभी कौन से हो रहे हैं? एक एक पैसा ऐसे बचाती है जैसे खुदा ना खास्ता कब्र में लेके जाना हो। तो किसके लिए जोड़ रही है वो? सब तुम्हें ही मिलेगा। कब मिलेगा अम्मी? इतनी फिट है वो कि अभी नहीं गुजरने वाली, और मेरा टाइम तो यही है, मुझे तो अभी ऐश करनी है। अलग हो गई ना तो अभी सारी जिंदगी तुम्हारे ख्वाब नहीं पूरे हो सकते। सास को खुश रखती तो दावर भी खुश रहता। दावर खुश है मुझसे। अब नहीं रहेगा, जाओ जाके माफी मांगो उनसे। मैं और माफी मांगू? भूल जाए आप। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो तुम्हारा ही नहीं, मेरा और रिदा का ससुराल भी है। चाहे अच्छा लगे या बुरा, तुम्हें माफी मांगनी होगी। हम आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। जानती हूँ मैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने घर जाओ और अपनी गलती मान लो। दावर तुम्हारी गुलामी ना करे तो मेरा नाम बदल देना। वो अभी भी मेरी गुलामी करता है, और कितनी करेगा? उससे अच्छा तो सलमान था, कम से कम दबंग तो था। क्या बकवास कर रही हो? ऐसे ही बोल दिया बस। आज की है ना ये बात, आइंदा ना सुनूं मैं। अच्छा होता ना जालिम शौहर होता, होश ठिकाने लगा देता तुम्हारे। जाओ जाके माफी मांगो, अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी तुम्हारा। जाओ यहाँ से। हम के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, यानी गलतियां वो करती रहेगी और माफियां तुम मांगते रहोगे। तुमने इसका दिमाग बहुत खराब कर दिया दावर। ऐसा नहीं है, वो मेरी बीवी है इसलिए। इसका मतलब है तुम इसे आसमान पे चढ़ा दोगे? आप मुझे एक चांस देंगे समझाने का, प्लीज? कभी कभी आप उसके साथ ज्यादती कर देती। अच्छा, मैं ज्यादती कर जाती हूँ? दावर वो शुरू दिन से मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करती है, और उस रोज वो अपनी दोस्तों के यहाँ मुझे इसलिए लेकर गई थी क्योंकि मैंने कहा था जल्दी घर आ जाना। नहीं, वो आपको इसलिए लेकर गई थी ताकि आप घर पे बोर ना हो। दावर, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो अपनी इस खुशी को जिस तरह अपनी माँ के साथ शेयर कर रही थी, मैंने उनकी सारी बातें सुनी थी। आपको उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। दावर, दिल तो मेरा चाहता है कि क्या 5 करोड़ के साथ अकल भी मेहर में दे आए हो तुम? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ वो कभी कभी गलत बोल जाती है, लेकिन आप बड़ी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बर्दाश्त करें बात को और उसे प्यार से समझाएं। अच्छा, पहले मैं बहू बनकर अपनी सास की बातें बर्दाश्त करती रही, और अब मैं सास बनकर अपनी बहू की बातें बर्दाश्त करूं। मैं कौन हूं भाई? आपको कैसी बातें कर रही हैं दावर? अब बहुत हो गया, बस मैंने सोच लिया है, तुम इसको लेकर अलग हो जाओ। क्या कह रही हैं आप? मुझसे नहीं होगा, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। वो भी यही चाहती है, उसने मुझसे खुद कहा। उसने गुस्से में कह दिया होगा। उसने गुस्से में कहा तो ठीक, अब मैंने कुछ कहा तो ज्यादती। दावर, मैं तुम्हारे बगैर 8 साल रह चुकी हूँ, मैं बाकी की जिंदगी भी रह सकती हूँ। इट्स ओके फॉर मी। मेरे लिए मेरा मैटरनिटी होम काफी है। सो बेहतर ये है कि अब तुम उसके साथ रह लो। तुमने गलत बयानी करके मुझसे 5 करोड़ लिए, इट्स ओके, और भी ले सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड दैट्स इट।
क्या हुआ? उन्होंने घर छोड़ने का कह दिया। ऐसे ही बोल रही होंगी, डोंट वरी। मैंने अम्मी को इतना नाराज जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा भरम तो रख लेती। मैंने क्या किया? उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई, मेरे मुंह से निकल गया। आप फिक्र नहीं करें, मान जाएंगी वो। आपके बगैर नहीं रह सकती। माँ की तरह बिल्कुल नहीं। अपनी जिंदगी के 8 साल मुझसे दूर रहकर गुजारे उन्होंने। पलटकर पूछेंगी भी नहीं। ये तो अजीब बात है। एक तो ज्यादती भी खुद की और घर से भी हमें निकाल रही है। तुमने तो कहा था घर छोड़ दोगी। अब हमें जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। क्या मतलब? कहाँ जाएंगे हम? तो पैसे ना तुम्हारे पास, कुछ ना कुछ हो जाएगा। 5 करोड़ में कौन सा घर आएगा? 5 नहीं, हमें 2.5-3 करोड़ में कुछ देखना होगा। नए घर के साथ और भी बहुत से खर्चे आएंगे। आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? नहीं, देखो माम, पिछले कुछ महीनों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं कि बेहतर ये है कि हम अलग हो जाए। किसी छोटे इलाके में कोई फ्लैट ले लेंगे और मैं किसी हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट कर दूंगा। कुछ ही महीनों में सब ठीक हो जाएगा। अम्मी आप अभी तक जाग रही हैं? जिस माँ की बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो कैसे सो सकती है? अम्मी वो सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन है, वैसे वो बिल्कुल ठीक है। झूठ बोल रही हो तुम। अम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही। तो फिर इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? वो थक गई हूँ ना, अब सो जाऊंगी तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे लगता है कोई मसला है, कोई गड़बड़ होगी जरूर। नहीं अम्मी, कोई मसला नहीं है। देखो ना मेरा, तुम्हारी बात झूठ निकली ना और मेरी रिदा का कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ नहीं होगा उसे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है? जी। और उसका ट्यूमर भी निकल गया? जी। पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा। ऐसे लगता है जैसे तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अच्छा, अस्पताल में कौन है उसके पास? ईसा है। अच्छा अच्छा अम्मी, बहुत देर हो गई ना, अब सो जाए। चलें चलें, मैं आपको आपके बेड तक ले चलती हूँ। अच्छा। ये क्या कर रहे हैं आप? पैकिंग। तुम्हें जल्दी से पैकिंग कर लो, नाश्ता करते हैं, मैं से जाना होगा। क्या मतलब घर छोड़ देंगे?
बिल्कुल छोड़ दूंगा। जहां मेरी बीवी खुश नहीं होगी वहां मैं कैसे रह सकता? अगर हम जानेंगे कहाँ? हाँ, मैं किसी भी इलाके में छोटा फ्लैट मिल जाएगा। क्या मतलब मैं डिफेंस का इतना बड़ा घर छोड़ के किसी छोटे से इलाके में किसी फ्लैट में रहूंगी? तो कौन सा हम हमेशा से इसी घर में रहे हैं? मैं भी अपनी जिंदगी के पिछले 8 साल डॉम के छोटे से कमरे में रहा हूं। तुम जल्दी से पैकिंग कर लो। नहीं करनी मुझे पैकिंग। मेरी बहन हॉस्पिटल में और आपको घर छोड़ने की पड़ी हुई है। तुम्हारी बहन तो कल भी हॉस्पिटल में थी जब तुमने अम्मी से ये सब कहा था। देखा, आप मुझे सजा दे रहे हैं। मैं सजा नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अगर साथ दे रहे होते ना तो जाकर अपनी अम्मी को समझाते। और कितना समझाऊं यार। वैसे ना वे, तुमने अच्छा क्यों नहीं बता कि मैंने झूठ बोल के उनसे 5 करोड़ लिया? क्यों? I was feeling guilty कि मैंने तुम्हारे लिए उनसे झूठ बोला। तुमने मेरे लिए उनसे सच बोल के मुझे इस गिल्ट से आजाद कर दिया। देखो, अम्मी ने अमीरों के लिए मैटरनिटी होम बनाया, हम गरीब बच्चों के लिए मुफ्त हॉस्पिटल बनाएंगे। हम मिलकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे, फिर आएगा लाइफ का सही मजा। तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें सामान छोड़ के हॉस्पिटल भी जाना है। तुम एक दिन भी रिदा के साथ नहीं रही। माय चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। काफी खूबसूरत लग रही हैं आप। मुझे फोन दिखाओ, खुद को देखना है। पहले हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आप फोन देख लेना। मुझे लगा ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा, कोई गड़बड़ हो जाएगी। देख लिया कितना गलत सोचती हो तुम। ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ ऐसा क्या किया तुम मिल गए। ऐसा क्या गलत किया जो मैं मिल गया, ये कहना चाह रही हो? ऐसा क्या अच्छा किया कि तुम मिल गए। आ जाऊं या तखलिया चाहिए? तो चेक करें मैडम जी। चलो मैं चलता हूँ, अब तुम नाश्ता करवा दो उसको। अरे ये अब मेरे हाथ से कहाँ खाएगी? आप चले जाएंगे ना तो मुझसे कहेगी कि तुम बीच में क्यों आई। ऐसा नहीं है। अच्छा तो फिर भेज दो मैंने। क्या है? एक कमरे और लाउंज वाले घर में रहेंगे हम लोग। तो शुक्र करो कि हमें इमरजेंसी में ये फर्निश्ड पोर्शन मिल गया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा हक है आपके घर में रहना। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देखो वो घर अम्मी का है, उस पे तो मेरा भी हक नहीं है। कैसी माँ है आपकी? अपने बेटे का जरा ख्याल नहीं, घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया हमें। और आप
आपको जरा एहसास नहीं है मेरा। इधर देखो मेहता, मुझे तुम्हारा एहसास है और मैं नहीं चाहता कि उस घर में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहां मौजूद हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अच्छा खैर, सामान हम वापस आकर हम पैक कर लेंगे, अभी हॉस्पिटल जाना है। सच बताएं मुझे, सजा दे रहे हैं ना? तुम्हें क्यों सजा दूंगा? तुमने ऐसा किया क्या है बताओ? और तुम जानती हो आई लव यू, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तो तुम प्लीज इन सब बातों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ऐसा कुछ मत सोचो। अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? तुमने खाना भी तो नहीं खाया, बताओ क्या खाओ? चलो तो तुम खाना खाने चले जाओ।